नमस्कार स्टूडेंट्स, जिस भी समय आप देख रहे हैं उसी समय आपका स्वागत है। आप सुबह दोपहर वो शाम रात कभी भी आप देख रहे हैं उसी समय आपका स्वागत है। डीआई की स्पेशल क्लास, बीच में 108 कुंडली गायत्री यज्ञ महायज्ञ में हम शामिल थे, तो उसमें जो है चीज़ें डिले हुई, लेकिन बारिश का भी कहर था। बारिश के कहर से सब चीज़ें हुई, इतर वितर अस्त व्यस्त जीवन हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। डीआई स्पेशल क्लास आज टेबुलेशन के सारणियन में कैसे कैसे हम डीआई को सॉल्व करते हैं, टेबल जब बनी हुई होती है तो उसको कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और लाइव क्लासेज भी हमारी होती हैं, 10 बजे से लाइव होती हैं। बीच में 4 दिन 5 दिन इंटरनेट इश्यूज एंड बाकी सब चीज़ों के इशू की वजह से नहीं हो पाई हैं, तो फिर आपको बाकी सब चीज़ें मिलेंगे। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं चैनल पर, और आपको बीच बीच में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती हैं। तो आज हम टेबुलेशन सारणियन को बताने जा रहे हैं कि डीआई में इसको कैसे सोचते हैं। और देखिए, हमने इससे पहले पाई चार्ट और हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ्स को बताया है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं और बिल्कुल बेखौफ हो जाइए। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। चलिए, डीआई यहाँ से एग्ज़ाम कोई भी हो, पैट का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट हो, कोई भी हो, आपको डीआई यहाँ से करी आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार डीआई को सोचना सीख लीजिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि डीआई कुछ नहीं है, डीआई प्लस माइनस जोड़ घटाने का एडवांस वर्जन है, समझे ना, एडवांस वर्जन है। अब कहते हैं टेक्नोलॉजी में जैसे एडवांस वर्जन होता है, तो ऐसे ही यहाँ भी एडवांस वर्जन है। तो ये जोड़ घटाने गुणा भाग का ही एक एडवांस वर्जन है, जो आपने अर्थमेटिक पढ़ा है उसका ही एडवांस वर्जन है, लैंग्वेज को समझकर। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखिए, एक बात तो इसमें यह है कि ये अंक नहीं दिए हैं, क्या दिया हो, अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। यानी ये जो दिया हुआ है 82, 75, 73, 85, ये आपको क्या दिया हुआ है, अंकों का परसेंटेज दिया हुआ है, अंकों का परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, उत्तर हम देने जा रहे हैं। अब हमको करना क्या है वो समझने वाली बात है। चलिए, सभी विषयों को मिलाकर कुल मिलाकर सी को लगभग कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। सभी विषयों को कुल मिलाकर सी को कितने अंक मिले, तो मुझे सी के कॉलम में जाना है, मुझे सी के कॉलम में जाना है और सभी विषयों के प्राप्तांक निकालने हैं। ये इट्स ए परसेंटेज, तो भाई परसेंटेज तो काउंट होगी नहीं, मुझे क्या करना है, प्राप्तांक निकालना है। तो 100 वालों का तो प्राप्तांक ऐसे के ऐसे ही 75 मैंने लिख दिया, 75 प्लस ये भी 100 वाला है 56, इसको भी ऐसे लिख दीजिए 56 प्लस 72 को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं 72 को पहले कन्वर्ट कर लूँगा, 150 में से है ये बटे 150, भाई 150 का 72% ऐसे निकालिए आप, ठीक है ना। ये देखिए, ये समझने वाली बात है कि यहाँ आप अक्सर गलतियाँ करेंगे। क्या गलतियाँ करेंगे वो समझने वाली बात है। 150 में से 72% मार्क्स मिले, यानी 150 का 72% कर दीजिए कैलकुलेट। 150 का 72%, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से 36 बार, और 36 के इसमें गुना 108। एक मेरी सलाह आपको यह है कि जब भी आप किसी का निकाल चुके हों उसको स्लैश में करके 108 लिख दीजिए। ऐसे आप टेबल में ज़रूर भरते चलें। इससे क्या होगा कि जब आप लास्ट के क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो समय बचा रहे होंगे। 108 आपने निकाल लिया परसेंटेज से अंक, तो 108 मैंने यहाँ लिख दिया, 108, ठीक है। आगे चलिए, 60 का 75%, तो 60 गुना 75 बटे 100, भाई ये भी 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, 4 से 15 बार, 15 3 45, 75% का मतलब हो गया 45। वैसे भी आप इसको सोच सकते हैं 45। 75 फिर आया 150 में से, तो 75 गुणा 150 बटे 100, और 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। अब 4 से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 से 2 से इसे करें तो 75 बटे 2, और फिर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 75 थी 225, 225 का आधा करेंगे तो 112.5। तो यहाँ मैंने स्लैश में लिख दिया 112.5, ठीक है। ये आप चीज़ें काम करते चलिए, प्लस 112.5। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ
कि पेपर जो है आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी कहता है। अगर आपकी फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं निकाल पाते, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है। बाद में मार्क कर दीजिए, रिव्यू कर दीजिए, लास्ट में आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। 40 का 80%, इसे भी निकाल लीजिए। कहाँ निकाल दूँ, यहाँ निकाल दूँ ना। 40 गुना 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 अट्ठे 32 प्लस के 32, ठीक है। ये भी आप यहाँ लिख दीजिए 32। 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 डाटा है। 1 2 3 4 5, कौन सा मिस हो गया? 75 56 108। अच्छा, ये 45 वाला हमने नहीं लिखा है, प्लस 45। देखिए ऐसे गलती हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6। मेरे पास कितने सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट। 6 से मुझे ये जोड़कर डिवाइड कर देना है। 6 से मुझे ये जोड़कर डिवाइड कर देना है। तो 6 से मुझे डिवाइड करिए, कितना आएगा? ज़रा डिवाइड करिए, पहले जोड़िए। जोड़ने में 0.5 तो यहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। और देखिए, एक अर्थमेटिक में हम जब करते हैं तो हम जोड़ते कैसे हैं वो भी समझने वाली बात है। 5 और 5 10, 8 और 2 10, 20 हो गए। 20 और 6 26 और 2 28 का 8। इस तरीके से आप इसको ऐड ऑन करेंगे, इस तरीके से आप इसको ऐड ऑन करेंगे। तो चलिए ऐड ऑन कर दीजिए। 8 हासिल 2 को पहले काउंट करता हूँ। 7 2 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 4 22 का 2 हासिल को 2 और 1 और 1 2 और 2 4 बटे 6। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 4 सत्ते 42, 6 एकम 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, कितना बचा? 2 और 2 बचा 25 हो गए, 6 चौक 24, 71.4%, 78%, 69, 75, 71, 74। अप्रोक्सीमेशन से किस पे जाएंगे? 71%, अप्रोक्सीमेशन 71%। तो आपको बहुत सिंपल सोच रहा है। पहला क्वेश्चन है आज का, थोड़ा लेंथी इसलिए रखा है कि आप उस चीज़ को समझ पाए कि आपको कितना टाइम कंज्यूमिंग होना है, कितना टाइम इस तरह के क्वेश्चन में लगेगा। और देखिए ये मेरा एक तरीका आप सीख लीजिए कि जब परसेंटेज में दिया है तो मैं अंकों को स्लैश में करके यहाँ टेबल में मेंशन करता चलूँ, ताकि मुझे आगे अगर यूज करना पड़े तो मैं कर पाऊँ। तो एवरेज का क्वेश्चन आप इस तरीके से निकलता है। और जब आपको एवरेज ज़्यादा लंबा दिया हुआ हो तो आप कुछ भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग होकर उस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए आप। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल डर आज आपका दूर करके जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप एक बार इत्मीनान से इस पूरे क्लास को देख लीजिए, टेबुलेशन का डर आपको लास्ट होते होते ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और देखिए ऑनलाइन पर जो लोग करते हैं कि इजी को पढ़ाकर वो भाग जाते हैं और फिर आपको दिक्कत होती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, आप ये समझ लीजिए। चलिए क्या कह रहे हैं? बी के अंग्रेजी के तथा गणित के प्राप्तांकों का योग, ठीक है, तथा एफ के इन विषयों के प्राप्तांकों के योग में कितना अंतर है। तो देखिए अब जब आपको ये परसेंटेज दिया हुआ है तो आप दोनों का अंतर अलग अलग निकालिए। बी के और एफ के अंग्रेजी के निकालिए। बी का और एफ का अंग्रेजी का है यहाँ 88 में से 72। अच्छा एफ का है, एफ का बेटा, एफ का, इसको पहले हटाइए, एफ का ये है। तो 88 माइनस 85, तो 3 अंक का तो डिफरेंस यहाँ हुआ, क्योंकि ये है 100 बेस, तो 3% हुआ तो 100 का 3% 3 अंक हो गया। फिर 3 अंक तो यहाँ हो गए। अब वो कह रहा है कि गणित पे चले। गणित कहाँ है? यहाँ है। तो बी के गणित में मिले 88 और ई के गणित में मिले कितने? एफ के गणित में मिले 74। क्लियर है ना? देखिए बी के गणित में 18, एफ के गणित में 74। तो यहाँ से जो डिफरेंस आया 88 माइनस 74 वो आया 14 का, लेकिन ये 14% आया। परसेंट किसका? 150 का। अंकों में मुझे चाहिए 150 ओवर 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 7 बार, और 7 तिया कितना हो गया? 21 अंक। तो यहाँ बेटा 3 अंकों का डिफरेंस है, यहाँ 21 अंकों का। टोटल डिफरेंस दोनों में जोड़ दो तो 3 प्लस के 21 कितना हो जाएगा? 24 अंकों का डिफरेंस आपको आएगा। और ये आंसर आप वहाँ कन्वर्ट करने 88 और 74 को ना जाएं, समझ रहे ना? जब वो डिफरेंस कह रहा है तो मैं वहाँ कन्वर्ट करने जाऊँ,
क्योंकि यहाँ आसान है, मैं पहले 88 का कन्वर्ट करता, फिर 74 का करता, तब मैं माइनस करता। तो पहले मैं परसेंट से परसेंट ही घटा लूँ अगर सेम रो में मैं काम कर रहा हूँ तो। समझ आ रहा है? अगर मैं सेम रो में काम कर रहा हूँ तो मैं परसेंट से परसेंट को घटाकर तब कन्वर्ट कर लूँगा। जितना परसेंट आया उसको निकाल लिया। देखो मैंने दोनों को अलग अलग निकाल के बाद में ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि वो प्राप्तांकों में योग का जो अंतर पूछ रहे हैं, तो अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी के ये हो गए और गणित के ये हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए तो डिफ्रेंशिएट आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के योग में अंतर क्या है। तो आपका आंसर 24 आ रहा है। मेरा मानना बार बार यही है कि आप बिल्कुल ईजी सोचें, और जितना ईजी आप सोचेंगे उतना ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ये आपका फंडा है इसमें। चलिए, टेबल में प्रॉब्लम तब होती है जब आप अननेसेसरी कैलकुलेशन में अपने माइंड को थकाते हो। देखिए, कैलकुलेशन में माइंड को नहीं थकाना है। ई के भूगोल के प्राप्तांक, ई के भूगोल के प्राप्तांक, और भूगोल कहाँ है? यहाँ। ई के भूगोल के प्राप्तांक, उसके हिंदी के प्राप्तांकों का, उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है। तो भैया पहले परसेंटेज को अंकों में कन्वर्ट करिए, तभी तो पता चलेगा। तो भूगोल का निकालते हैं। 40 गुना 75/100, और 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 10 बार, 30। कितने अंक हैं इसके? स्लैश में मैंने 30 लिख दिया, 30 अंक। और ये 100 पर है तो ये तो 60 हो गया। अब ये बताइए कितना परसेंट हो जाएगा? 30 है, किस पर पूछ रहा है? 60 पर, क्योंकि ये 100% है तो 100 में तो हम सीधा अंक भी वही रख लेंगे। 30 है, 60 में से गुना 100% बता दीजिए। 2 बार, और 2 से कितनी बार? 50 बार। कितना हो गया? 50%। यहाँ हम गलती जब करते हैं कि हम इस परसेंटेज की टेबल को हम मान लेते हैं कि ये अंकों की टेबल है, हम उसके प्राप्तांकों का ध्यान नहीं रखते कि वो कितने में से प्राप्त वो कर रहा है। ये मेजरमेंट आपको आनी चाहिए। 100 वाले तो अंक और परसेंटेज दोनों सेम होंगे, इसके अतिरिक्त जितने भी होंगे वो परसेंटेज हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है। वरना देखिए 60 में से 75% ना हो तब अंक लग देते तो 75 हो जाता, ये तो गलत हो जाता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। तो बिल्कुल सिंपल सोचिए, आप इजी सोचेंगे, एडवांस क्वेश्चन में मैथोलॉजी लगाएंगे। और देखिए एडवांस ही जोड़ घटाने गुणा भाग का एडवांस वर्जन ही है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है, दोनों को मिलाकर मिले अंकों का परसेंटेज बताना है। किस किस के साथ? भूगोल, डी में, किस में जाना है मुझे? डी में, इतिहास और भूगोल। डी में इतिहास मेरा यहाँ है और भूगोल मेरा यहाँ है। ये सर्कुलेशन आप करना जरूर सीख लें। अगर रो में दे रखा है तो रो में टिक लगा के जैसे सीखा था तो टिक लगा के हमने छोड़ दिया था, ऐसे नहीं कि उसमें गोला करने जाएंगे तो ज़्यादा टेबल गंदी हो जाएगी। लेकिन जो सिंगल पूछे उनमें गोला जरूर कर लीजिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो भैया दोनों के अंक पहले प्लस करिए। 62 है, 62% है 40 का, तो इसको निकालिए ओवर 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 24, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 24.8 इस 0 से। ठीक है, ये तो आपको मिल गया भूगोल का। इतिहास में देखिए, इतिहास में कितना है? इतिहास में 60 का 80, 60 गुना 80/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 8 48। ठीक है, 48.0 लिख दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए। 8 का 8, ठीक है, और 8 4 12 का 2, हासिल 1, 4 2 6 1 7। 72.8% आपका आंसर आ रहा है। क्यों? अब ये जो मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये जो मैंने अंक निकाल लिए 72.8, और आपको चाहिए कितने प्रतिशत है? प्रति 100। भाई प्रति 100 पे निकालना है तो कितना हो जाएगा? यही 72.8% ही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो कि नहीं? कैसे होगा वो समझिए। ऐसे नहीं कि आपने कैसे निकाला। देखिए इसके 60 और इसके 40 दोनों को जोड़े तो 100 अंकों में से 72.8 अंक मिले। 72.8 अंक मिले, 100 में से परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ 100, 0 0 कैंसिल, तो 72.8। कभी आप ऐसे ही जोड़ के छोड़ दें और सोचें कि कैसे आ गया, और आप लिख दें कि नहीं जी आ गया आंसर। ये एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है कि ये आखिर 72.8% ही क्यों आ गया, क्योंकि 40 और 60 दोनों का 100 आपका पूर्णांक है, और 100 पर ही 100 का परसेंटेज ही निकालेंगे तो 72.8 ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। बिल्कुल सिंपल, मैंने कहा ना, एक बार आपको सोचना आना चाहिए, डर खत्म होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। सबसे इजी प्लस माइनस जोड़ घटाने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी में से क्वेश्चन है।
विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। देखिए औसत प्राप्तांक पूछा है तो मेरा वही पैटर्न है, सेम रो में पूछा है, विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक, तो विज्ञान मेरा ये है। ठीक है, तो मैं क्यों ना पहले परसेंटेज का ही औसत निकाल लूँ, प्राप्तांक में बाद में कन्वर्ट कर लूँगा। तो देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने बैठे 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17 का 7 हासिल 1। देखिए जो जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17 का 7 हासिल 1। और तो कुछ नहीं बचा ना, और 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 6 16 और 16 और 8 24, 24 और 7 31, 31 8 39, 39 और 8 47, 477 आपको मिला कितने पर, 1 2 3 4 5 6 6, इतना आया परसेंटेज में प्राप्तांक औसत, और मुझे चाहिए अंकों में औसत, तो 150 और गुना कर दीजिए भाई। 150 का इतना परसेंट है और डिवाइड बाई 100, 150 का इतना परसेंट था तो परसेंट का 100 लगा लीजिए। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, करिए जल्दी से करिए भाई। अब क्या करना है, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, 5 से 2 बार, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 3 बचा 37, 4 नाम 36, 119 पॉइंट कुछ दे रखा है कहीं, नहीं दे रखा तो कुछ नहीं, 36 एक बचा और 2 और 5, 119.25। और देखिए आपका कितना क्वेश्चन हार्ड लेवल है कि ऑप्शन में 118, 121, 120.5, 77.16 दे रखा है। मतलब वो चाहता है कि आप गलत करें और आप कहेंगे कि हम गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज को कन्वर्ट हमने करना है। 119.25 इनमें से कोई नहीं मेरा आंसर। बिल्कुल भी हेजिटेशन में नहीं आना है, आपको 1% भी मन में डाउट नहीं लाना है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। गलत हूँ ही नहीं मैं, क्योंकि मैंने पहले परसेंटेज का एवरेज निकाला और कन्वर्ट दैट प्राप्तांक, उनको अंकों में कन्वर्ट कर दिया 150 का 150 का इतने परसेंट निकाल के। आंसर बहुत सिंपल है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, डर के आगे जीत है ये आपको पता है, लेकिन डरते रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए निर्देश पढ़िए। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों में 6, विगत मतलब पिछले 6 वर्षों में विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या हजार में है, ये हमें पता है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्नों के उत्तर लगाते हैं। 2008 में कंपनी एफ द्वारा निर्मित, हमें 2008 में जाना है और एफ कंपनी पर जाना है, ये देखिए ठीक है, वो नीचे 2008 की कॉलम ये है, ठीक है ना। ऐसे कॉलमों में गलती होती है, वहाँ लगाने जाते हो कोई और लग जाता है कोई और। इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछला वर्ष, इससे पिछला वर्ष कौन, ये देखिए वृद्धि कितनी हुई, 16.7 हुई है 16.1 में से, तो कितना 0.6 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, कह रहे ना पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष का कितना 16.1। यहाँ ये गलतियाँ आप करते हैं, समझे ना स्टूडेंट। आप 16.7 को लगा रहे होंगे और आप गलत कर रहे होंगे, ये मेरा पक्की बात है, मुझे पक्का पता है कि आप यही गलती करते हैं पिछले वर्ष की तुलना में। तो भैया पिछले वर्ष से कंपेयर करो ना, आप 16.7 को क्यों लगाएंगे, 16.1 को लगाइए और गुना 100% बनाने के लिए पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 600/161। अब कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये भी कहीं कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा। देखिए 3 बार 16, 16 चौका 64 ज़्यादा हो रहा है, 3 बार, तो ये मुझे कन्फर्म है कि 3 पॉइंट कुछ आएगा। 3 पॉइंट मेरा ये भी है और ये भी है, तो मुझे एक बार और निकालना पड़ेगा। मुझे एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने माइनर छोड़ा है 3 पॉइंट। अगर 3 का कॉलम 1 होता तो मैं लगा के निकल जाता, लेकिन मेरे पास 3.73 और 3.62 है, तो मैं एक बार और चेक करने जाऊँगा। तो मैं वो चेक करने कहाँ जाऊँ ये बता दीजिए। यहीं पे कर दूँ, यहीं पे कर दूँ चेक, चलिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप ये देखिए, बस ये चीज़ समझ लीजिए कि आप इतना जल्दबाजी ना करें, इतने उतावले ना हो जाए कि आप ऑप्शन को भी गौर से ना देख रहे हो। तो 600 का देखिए ज़रा, 600 को 161 से मैं भाग लगाऊंगा और मुझे पता है 3 बार तो जाएगा, 16 3 48, ऐसा ही ना, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 एकम 3, 3 घटाइए
कितना 7, 9 में से 1 घटे, 9 में से 8 घटे 1, और यहाँ 5 बचा, 5 में 4 घटे 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई। अब देखिए यह 16 में 7 112, मुझे सीधा सीधा विजुलाइज हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। हो गया 16 में 7 112, 7 बार चला गया। अब मैं आगे करने भी नहीं जाऊँगा। 3.73%। बिल्कुल भी हेजिटेशन में नहीं आना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है DI, एक्चुअल में प्लस माइनस जोड़ घटाने गुणा भाग का ही एडवांस वर्जन है। वो आपसे चाहता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितने आप कंसंट्रेशन लेवल के साथ क्वेश्चन करते हैं, ये आपसे चाहता है वो। तो आप कंसंट्रेशन लेवल के साथ क्वेश्चन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे बताइए कि हमारा कंसंट्रेशन आपसे ज़्यादा है और इसीलिए DI ज़्यादा पूछी जा रही है। कंसंट्रेशन लेवल क्वालिफाइंग एग्जाम्स में DI बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। पार्ट ए हो UGC का, पैट हो, उसमें सब में DI इसलिए पूछी जा रही है कि आप कितना कंसंट्रेट है अपनी चीज़ को लेकर। वर्ष 2004 2007 में कुल मिलाकर कंपनी D द्वारा, कौन सी कंपनी? D। 2004 मतलब ये, और 2007 मतलब ये, ठीक है। द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना है? तो भाई 2 है, 2 सन है, दोनों सनों को प्लस करिए और डिवाइड करिए, और प्रति हजार था, देखिए इकाइयाँ हजार में, 1000 की गुणा कर दीजिए। तो 16.2 और 15.3 को जोड़ दीजिए पहले। 3 2 5, 5 6 11 और 2 और 1 3, 31/2, क्योंकि 2 वर्ष है तो 2% औसत निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर सी बात है। आप जल्दबाजी में गलती ना कर दें। परसेंटेज भाई एवरेज निकालना है तो एवरेज को 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड करें तो कितना? 15 दूनी 30 और 7 और 5, इतना आएगा। पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए प्रति हजार है, प्रति हजार है, 1000 की गुना करने जाएंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? पॉइंट से 2 जीरो तो ये खत्म हो जाएगी। 15 7 5 0, ऑप्शन बी। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एवरेज प्लस माइनस जोड़, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं पूछता। देखो आ गया आंसर। नेक्स्ट बढ़ो। सीख पा रहे हैं ना? सीख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए इसको देखिए। वर्ष 2009 में कंपनी ए और बी द्वारा निर्मित कुल संख्या 2009 में, भैया 9 है यहाँ, ए और बी दोनों को जोड़ दिए। 7 2 9 और 16 दूनी 32, 32.9, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं उसी वर्ष कंपनी सी और डी 6 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 और 4 1 और 31। क्लियर है ना? 16.7 और 14.9 को जोड़ा, 9 और 7 नहीं, इसको 14.9 और 16.3 को, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3। दोनों का अनुपात कितना है? कुल अनुपात, तो अनुपात तो यही हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। 329 रेशो 312। अगर ये कट रहे हो तो कट कर दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। 329/312 मतलब सी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। बहुत सिंपल होता है। आप क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा देखकर आप डर जाते हैं, ठीक है ना। और जब डर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गिर जाता है, फिर कहते हैं पता ना क्या गड़बड़ हो गई। जैसे अभी हम 16.7 को जोड़ रहे थे, आप भी ऐसे जोड़ लेते हैं। तो इन जोड़ जाना को अच्छा से कर लीजिए। 2005 में कंपनी 2005 में कह रही है ई द्वारा निर्मित कंपनी ई द्वारा 2005 में निर्मित, ये रहा निर्मित इकाइयों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। मतलब 2005 का उसने पूछा है और उसी के सभी वालों के साथ पूछा है, सभी के साथ कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है ये उसने पूछा है। तो जोड़ दीजिए। 9 और 1 10, 4 14 7 21, 4 25 और 6 31 का 1 हासिल 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 5 20 और 6 26 और 6 32 का 2 हासिल 3 और 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 92.1। 14.1 को 92.1 के साथ मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हटा दीजिए, बस जो आंसर आ जाए वो आपको देख लीजिए। अब देखिए जरा, करिए इसको, बताइए जरा जल्दी से। भाई मैं तो बिल्कुल सिंपल चल रहा हूँ, मुझे कोई भी 14.1 है जैसे जैसे वो कह दे मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। अब इसको कन्वर्ट करिए और देखिए कितनी बार का लगभग ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा। अब आप इसको
भाई ऐसे नीचे कट करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसको भी सीख लीजिए आप। 2 जीरो बढ़ा के मैंने ऊपर कर दिया पॉइंट से पॉइंट, और 921, ठीक है 921 बना। इससे मैं डायरेक्ट भाग लगाऊँ ना, मुझे परसेंटेज बनाना है तो भाई देखिए अब 9 से, देखिए 9 से इसमें 14 में लगाइए तो यहाँ तो 1 है भाई, 2 इनका 921 का इसमें अगर लगाएं तो 1 बार जाएगा, 1 बार तो कितना बना जी 921, 4 अंकों में जाएगा ना। 0 से घटा तो 9, 0 से घटा तो 8, ठीक है ना, या 3, 13 में से 9 घटे तो 13 में से 9 घटे तो 4, ठीक है। 0 मैंने कॉपी कर ली। अब देखिए 9 से कितनी बार, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो मतलब अप्रोक्सीमेशन 15 के आसपास कोई और है नहीं, तो मेरा आंसर डी। मुझे कट करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं कट करने भी नहीं जाऊँगा। मैं क्या गलती करती हूँ, यहाँ से 3 से 4 से 2 से ढूंढता घूमता हूँ। भाई मैं क्यों ढूंढूँ, मैं डायरेक्ट भाग लगाऊँ ना, मुझे डायरेक्ट भाग आता है, मुझे डायरेक्ट भाग आता है तो मैं अप्रोक्सीमेशन का भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, नहीं तो पूरा पूरा कटने वाला तो माशाअल्लाह हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो मैं भाग लगाने की बजाय, ऊपर नीचे कट करने की बजाय मैं सीधा 0 0 को बढ़ा के मैं भाग लगाने जाऊँ। मेरा सिंपल फंडा है, मैं उसको करने क्यों जाऊँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ कि मुझे 7 से कटे, 31 से कटे, 7 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे। 25 के अलावा मैं किसी को कट करने नहीं जा रहा हूँ, ये आप समझिए। 0 के अलावा मैं किसी को कट करने नहीं जा रहा हूँ। 0 0 होती तो कट कर देता। इन चीज़ों को समझना है। चलिए ज़रा इस क्वेश्चन को बताइए आप क्या कह रहे हैं। सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी है। सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा सभी वर्षों, मतलब क्या करना है भाई, जोड़ने के अलावा कुछ और है क्या, बताइए। जोड़ के जोड़िए जल्दी से जोड़े। चलो 6 और 4 10 और 7 17 और 9 16, 26 26 और 8 26 और 8 34 34 और 9 43 का 3 3 देखो बहुतों में है, अभी नहीं कह सकता। पॉइंट 3, ठीक है। हासिल 4 4 और 1 5 और 2 7 7 2 9 और 2 11 11 3 14 और 4 15 का 5 आया किसी में। 15 तो कहीं है ही नहीं, 5 तो कहीं है ही नहीं, गड़बड़ हो गई जोड़ने में। देखिए जोड़िए 4 और 1 5 और 2 7 7 2 9 और 2 11 और 3 14 और 4 18, यही तो है। ये अगर आप ऑप्शन साथ ही साथ चेक करते चले तो जो गलती भी होगी वो से भी देख लीजिए। 8, अब देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, कुछ नहीं करना भाई। और मैं अब लिख दूँ सबके सामने 7 है तो मैंने 7 ही लिख दिया, गुना 1000 करना है, बस गुना 1000 करना है। पॉइंट से 1 0 खत्म होगी इससे, बस 7 8 3 2 0, कौन सा 7 8 3 2 0, 7 8 3 2 0। बताइए मुझे कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बताइए कि ये दिक्कत है। वैसे भी मैं चेक कर सकता था, मैं वैसे भी बता सकता था, क्योंकि देखिए मैं, अब ये तो आपने जोड़ा, चलिए जोड़ लीजिए। अगर आप जोड़ना भी नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 ही अंक तो पॉइंट के बाद बचेगा, और 1000 है तो 1 0 कम होगी, जिसमें 2 0 होंगी वो आंसर बनेगा। जिसमें 2 0, ये भी गलत, देखिए 2 0 वाला ये सी सही है। जिसमें 2 0 बनेंगे वो, देखिए इसमें 1 भी 0 नहीं है, इसमें 1 भी 0 नहीं है, 1 0 है, इसमें 2 है, ये बना है, इसमें 3 0 नहीं। क्लियर। तो मैं ऐसे भी लेकिन मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि आजकल एग्जामिनर चालाक हो गया कि बच्चा कहीं ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच न लगा दे, तो इसलिए वो 78 के साथ 783 के साथ 2 0 लगाएगा, 883 के साथ भी 2 0 लगा देगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप छोटा सा हल्का सा उपक्रम कर लें और काम खत्म कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो बढ़िए। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, मुझे बताइए कि आपको ये दिक्कत है, डीआई में आपको ये डर लगता है, आप मुझे तो बताइए। आप अननेसेसरी डर रहे हैं, और जब आप अननेसेसरी डर रहे हैं तो भैया कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखिए जरा। संगठन कह रहे हैं पी क्यू यू में कुल मिलाकर आईटी विभाग में, पी क्यू यू और आईटी डिपार्टमेंट, कार्यरत महिलाओं की संख्या, संगठन पीएसटी, फिर दोबारा से पीएसटी में कुल मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या के क्रम से क्या अनुपात है। और देखिए ये कार्यरत महिलाएं हैं, मतलब इन तीनों को जोड़ना है और रेशो बना देना है, परसेंटेज बना देना, जो पूछे वो बना देना है। जोड़िए जरा, पहले वाले का जोड़ लें, पी क्यू और यू का, पी क्यू यू का। देखिए जोड़िए 320
415 इसी में जाएंगे और इसके बाद U 225। ठीक है, जोड़ो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 और 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 4 3 7 2 9 960 पहला वाला आ गया। दूसरे वाले का जोड़िए P विपणन विभाग 150। ठीक है, दूसरा S विपणन विभाग में 190। तीसरा T विपणन विभाग में 350। जोड़ दीजिए 350 और 150 हो गए 500 और 500 और 90 190 कितना हो गया 690। मुझे बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, मुझे बताइए कि आपको दिक्कत क्या हो रही है। अच्छा ये देख लीजिए ज़रा, अच्छा ये 350 400 690 बैठेगा क्या, देख लीजिए आप जो आपको बेहतर लगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कहीं गलती नहीं हो जाए। P विपणन विभाग में 150 मैंने 150 जोड़ा है। S मेरा विपणन विभाग में 180 मैंने वो जोड़ा है और T मेरा 250। अच्छा ये 350 की जगह कितना है 250 है, कितना है 250। तो ये 100 और घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 590। मैंने कहा ना क्रॉस चेक 1 सेकंड लगता है, छोटी गलती ना हो। यही गलतियां आप पेपर में करते हैं, बस इसी की प्रैक्टिस करनी है कि मुझे कितना कंसंट्रेट रहना है। मैं तो बोर्ड पर हूँ, बोर्ड पर कोई दिक्कत होती नहीं है, आप लोगों को पहले से पता है। मैं तो गलत ऐसे करके ऐसा ही कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ कंसंट्रेशन पेपर का भी प्रेशर होगा, वो पेपर का प्रेशर हैंडल करना है, तो इसलिए सर्कल बनाना है। जब आप इसमें बनाने गए थे ना, यहाँ टिक लगाने के बजाय आप यहीं टिक लगा रहे होते, ये तो आपको पता होता। जब आपको पता होता ये टिक लगा के गोला करके, तो आप ये गलती जो मैं कर रहा हूँ ये गलती नहीं होती। 0 से 0 96। अनुपात क्या है, अनुपात क्या है 96 59। 96 59 है कहीं, 96 59 है कहीं, देखिए जरा 59 33 96 31 71, ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कट तो रहा नहीं है ना, कोई कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि 59 अपने आप में प्राइम नंबर है। 96 चलो कट भी रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं है DI, आपके माइंड की उपज है DI, आपके माइंड का डर है DI, और कुछ नहीं है। आप अपने माइंड से इस डर को निकाल दीजिए। मैं कहता हूँ कि DI कुछ नहीं है, प्लस माइनस जोड़ घटाना बना के रह जाएगी। वो यही तो देखता है कि आप जल्दी में, जल्दबाजी में तो आप अभी लंबे लंबे जोड़ करने लगे, जल्दबाजी में आप गलत कर लेते हैं। आपने कैलकुलेटर बना लिया उस चीज़ के लिए। संगठन क्यू के उत्पादन विभाग में, संगठन क्यू का उत्पादन विभाग 178 में, साथ के साथ गोला करना सीख लीजिए। कार्यरत महिलाएं, यदि मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्य करना पड़े तो इस संगठन के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं के कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। इस संगठन के मर्चेंडाइजिंग, इस संगठन के मर्चेंडाइजिंग, देखिए संगठन है, अलग अलग संगठन, इस संगठन के इसमें 190। देखिए ये अगर इसमें आ जाए, कार्य करना पड़े, वो कह रहे हैं क्यू के उत्पादन विभाग की महिलाओं को इसमें कार्य करना पड़े, तो इस संगठन के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। मर्चेंडाइजिंग विभाग में, पूरे इस विभाग में इनका परसेंटेज निकाल देना है। देखो तो भाई महिलाएं जो हो गई, वुमन जो काम करने वाली इसमें है, वो 178 प्लस 90 जोड़िए, 8 का 8 और 7 9 16 का 6 हासिल 1 और 1 और 1 2, 268। ये तो आपके 268 हो गई। और किसमें, अब इसमें आपको ऐड ऑन करना है, किसमें करना है, इसमें आपको ऐड ऑन करना है। चलिए ज़रा ऐड ऑन करिए। कुल विभाग में कार्यरत महिलाओं कर्मचारियों का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो जोड़ो जोड़ो, यही तो करना है मुझे भाई, मुझे यही तो करना है, तो जोड़िए जल्दी से। क्या क्या जोड़ूँ मैं, देखिए ज़रा। 0 6 और 5 11 और 16 और 5 21 का 1, 5 15 6 21 का 1 हासिल 2, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 7 हो गए आपके 29 और 8 37 और 37 और 3 40, 401। क्लियर है ना, 401 ही बैठ रहा है। अब मुझे एक बात मुझे बताइए, क्या मैं 178 को जोड़ूं? मर्चेंडाइजिंग विभाग ही तो कह रहे हैं इस संगठन के। अरे नहीं, ये गलती हमने ये कर ली, इस संगठन के कह रहे हैं, यानी संगठन क्यू के, और हम किसको जोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे जोड़ रहे हैं। तो ये आप गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो सभी संगठनों का हो गया। क्या हो गया,
सभी संगठनों को। बेटा यही गलती पेपर में होती है, समझ रहे हैं ना, मैं गलती भी आपको साथ के साथ दिखा रहा हूँ। आप क्या गलती करते हैं, आप जल्दबाजी में ये सोचते हैं कि अरे ये अलग अलग संगठन है, मतलब वो कह रहे हैं केवल इसी संगठन की बात करनी है, केवल इसी संगठन में कितनी महिला कार्यरत काम कर रही हैं, क्यू में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, वही है। तो आप ऐसे जोड़ेंगे ना कि आप ऐसे जोड़ेंगे। जब आप जोड़ने जाएंगे तो ये 1428 के अप्रोक्स बैठेगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना, कितना बैठेगा मैं देख लेता हूँ, 1428, क्योंकि इस लंबी वीडियो नहीं करते। तो आपको ऐसे ना जोड़कर, क्योंकि संगठन क्यू ये है, इसके कार्यरत महिलाओं की बात की है उन्होंने, तो मैंने इनको जोड़ना है ना कि इनको जोड़ना है। तो 268 डिवाइडेड बाई 1428 और इसका बना देना है मुझे परसेंटेज 100। अब आप क्या करेंगे, वही गलती कि आप कट करने जाएंगे, और मैं कहता हूं बेटा कट करने नहीं जाना है। आप क्यों कट के चक्कर में पड़ते हैं, आप क्यों बार बार इधर के चक्कर में पड़ते हैं, आप क्यों बार बार ये चीज़ें करते हैं, वो समझ में नहीं आती मेरी। तो मुझे क्या करना है, मुझे कट नहीं ढूंढना है इसमें, मुझे करना है भाग। और देखिए मैं कैसे करूँगा, अब आप समझ लीजिए, देखिए ज़रा कितना सिंपल करूँगा। 2 8 और 2 0 बढ़ गई, और कितने का मुझे भाग लगाना है, 1428 का। तो भैया ये तो बात क्लियर है कि एक बार जाएगा, 14 दूनी 28 होता है, एक बार गया 1428, 10 में से 8 घटे 2। देखिए कितना सिंपल होगा ये, आप खुद सोच लीजिए। जो 2 0 में से 8 घटे 2, और 7 में से 2 घटे 5, और 6 में से 4 घटे 2 और 1, ठीक है, मैंने 0 उतार ली। अब 14 यहाँ देखिए, 14 में 8 112, 14 निम्मा 126 होता है, 14 में 8 यानी अप्रोक्सीमेशन 9 के आसपास है, 14 में निम्मा 126 होता है, और यहाँ 125 है, अप्रोक्सीमेशन 9, 19% और 18% के आसपास में होगा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपको 19% दिया है, अप्रोक्सीमेशन में 19% आएगा, क्लियर में आएगा, क्योंकि 18 इसमें ऑप्शन में है नहीं। 18 और 19 दिया हुआ होता तब मैं तीसरा अंक पर करने जाता, नहीं तो मैंने अप्रोक्सीमेशन चलाया और मैं कितने पर आ गया, 19% पर आ गया। क्लियर, बताइए, आप बताइए मुझे कहाँ दिक्कत है। यानी मैं क्या उलझता रहता हूँ, 268 मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं कितना सिंपल हूँ, कितना सियाना बनता हूँ, वो समझिए। मैं 268 और 1428 को बैठ के 2 से कट कर रहा होता हूँ, 2 एकम 2। अरे भाई माइंड को थका क्यों रहा है, बेवकूफ़ कर क्या रहा है। इसको कटने के बजाय 2 स्टेप, 2 लाइन आपको करनी है, 2 स्टेप लिखना है। और मैं कह रहा हूँ आपको कोई दिक्कत हो जाए तो मुझसे आकर कहिए। आप डिवाइड, केवल डिवाइड, जो बचपन में आप बच्चों को देते हैं ना इतना बड़ा बड़ा, ले बेटा ये कर, कैसे करेगा वो, तुम भी तो सीखो, वही तो करना है। आप डिवाइड करना सीखिए। देखिए 19% आया है, नहीं आया, आया है। चलिए आगे बढ़िए, केवल डिवाइड करने का स्वरूप बदल दीजिए, कटने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, कट पिट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ कहता है आप डिवाइड करना जानो, काटना नहीं। कोई सॉल्यूशन है क्या? दूसरे को गिराकर आप बड़ा बनना चाहते हैं, बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। चलिए, सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कितनी है? सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में एवरेज, इनका एवरेज पूछा है, मतलब इस बार तो जोड़ना पड़ेगा। संगठन चाहे वो पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, चाहे एस हो, चाहे टी हो, चाहे यू हो, इन सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या। औसत के लिए मैं क्या करता हूँ, जोड़ के भाग लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 से जोड़ो, 5 और 5 10 और 8 18 का 8 हासिल 1 को मैं पहले काउंट करूँगा, 1 और 1 2 और 5 7 7 2 9 हासिल कुछ नहीं है इस बार 0, और 4 3 7 2 9 और 2 11 और 3 14 और 2 16, 1668 डिवाइड बाई 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करिए। देखिए ज़रा, 6 दूनी 12, सीधी सी बात है, 6 दूनी 12, कितना बचा, 9, 4 बचा ना ऐसे, और 9 बचा, 6 48, कितना बचा, 1 बचा, 6 3 18। देखिए कितना सिंपल, 283। अब मुझे बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस दिक्कत होगी तो आपको ये दिक्कत होगी कि आप जोड़ घटाना गुणा भाग सही से नहीं जानते, और आप सही से नहीं जानते तो इसका दोष किसी और को मत देना बेटा। जोड़ घटाने गुणा भाग की प्रैक्टिस आप करिए। बच्चों को जब आप, कोई बच्चा पूछ रहा है तो आप सबसे पहले कहते हैं बेटा जोड़ आता है, वो कहता है नहीं, सीखिए बेटा। तो हम भी तो कैसे, संगठन एस के HR विभाग में, संगठन एस के HR विभाग कहाँ है,
190 में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी संगठनों को मिलाकर, एचआर विभाग में महिलाओं की सभी संगठनों को मिलाकर, मतलब ये मिलाकर एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या कार्यरत कितने प्रतिशत, मतलब ये जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए 190 गुना 100% बनाने के लिए डिवाइड में आएगा जोड़ 0.5, ठीक है। 7 5 12 और 9, 12 और 9 हो गए जी 21 और 5 26 का 6 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 5 और 2 7, 7 3 10 और 2 12, 1265। अब आप एक बात बताइए, फिर आप डिवाइड करने जाएं, वो करने जाएंगे, कट करने जाएंगे क्या कट करने जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अरे 1900 को ऐसे लिखो बेटा, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 19,000 आ जाएगा। और कितना 1265 से भाग लगाइए, ठीक है। कितना प्रतिशत है, 1265 से भाग लगा के बताइए। 1265 से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा 1265, लिख दीजिए। 10 में से 5 घटे 5, 9 में से 6 घटे 3, 8 में से 2 घटे 6, ठीक है, और 0 उतार लीजिए। अब देखिए 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, अब मतलब यही तो जाएगा 15 बार, 15.02। और कोई है क्या, और कोई है क्या बताएगा। देखिए जरा कितना सिंपल हो रहा है, एक स्टेप से दूसरा स्टेप नहीं। आप जो ये कट पिट करने की आदत है ना, आपको चुगलीबाजी करने की आदत है, इसको मैथ में चुगली कहते हैं। ऊपर से कट कर दिया, नीचे से कट कर दिया, चुगली हो गई। ये जो चुगली करने की आदत है ना, ये छोड़नी पड़ेगी बेटा, तब जाके DI होगी। ऐसे नहीं कि आप बिना इसके ही आप लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी हम करके मानेंगे। किस संगठन में, चलिए अगला क्वेश्चन, किस संगठन में दिए सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। किस संगठन में दिए गए सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। बस कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सभी का जोड़ कर देना है। और किस किस का ये भी समझ लीजिए। अब आप क्या करते हैं, ऐसे करके आपके माइंड में आया सभी का जोड़ करना है। भाई सभी का नहीं करना, जो ऑप्शन में दे रखा है उनका करना है। टी का जोड़ो, टी का जोड़ दो, इधर जोड़ के लिखो। आर का जोड़ो, यू का जोड़ो, एस का जोड़ो, बस ये 4 जोड़ो। और टी का जोड़ा तो मैं टिप के लिख दूंगा 1106, मैं इतना समय नहीं लगाएंगे, टिप लेते हैं। और आर का जोड़ा तो 1041, ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ, आप देख लेना जोड़ बोड़। 858 यू का, 858 है यू का। और इससे अगला जो है एस का 955 है, ठीक है जी। अब मुझे ये कम बता दीजिए, इन्हीं में कम ढूंढना है बेटा, आपको सबको नहीं जोड़ना है, इन्हीं में आपको कम ढूंढना है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इन्हीं में आपको कम ढूंढना है, इन्हीं में ढूंढ दीजिए कम कौन है बताइए जरा। यू ही तो है 858, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। मतलब इतना सिंपल है। आप क्या करते हैं, आप सबको जोड़ने जाते हैं। अब एक बात बताइए, इन दोनों को मैं अननेसेसरी क्यों जोड़ने जाऊं जब ऑप्शन में नहीं है, मुझे तो ऑप्शन से टिक करना है। और कह रहा है देखिए इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई बराबर होता तो होता, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप ये सिंपल चीज़ें सीखिए, ठीक है, आप ये सिंपल चीज़ें सीखिए। आप सबको जोड़ने बैठना जाते हैं, वो गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास और आपको मिलेंगे। अभी कोई नहीं, अभी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, कर लीजिए। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न नगरों में 6 विभिन्न नगरों में एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में है तथा इसमें पास फेल होने वालों का अनुपात दिया गया है। इसका भली भांति अध्ययन करके, देखिए ये भी जानता है क्या कह रहा है, भली भांति भली भांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नगर सी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, नगर सी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या नगर बी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या के कितने प्रतिशत है, निकटस्थ पूर्णांक में बताना है, ठीक है। सी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार 1.08, बी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार 3.14। और आपको क्या निकालना है, केवल परसेंटेज निकाल देना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। 1.08 डिवाइडेड बाई 3.14 गुना 100। मैं बार बार वही चीज़ इंडिकेशन दे रहा हूँ आपको, आप कट करने नहीं जाएंगे, कितना भी सिंपल हो आप कट करने नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, 10800 और किससे भाग लगा देना है, 3 1 4। एक देखिए अब इसमें लगभग 3 बार तो जाएगा भाई, लगभग 3 बार। और देखिए 3 बार 2 हैं, तो मैं ऐसे भी नहीं छोड़ सकता एक बार में ही करके, एक बार में करके मैं नहीं छोड़ सकता।
तो देखिए ज़रा कर लीजिए, 314 को 3 14 थी 42 और 3 3 9, घटा दीजिए 0। अब घटाना सीखिए ना, कितना सिंपल भाई साहब, इतना सिंपल है कि आप खुद सोच लीजिए। 10 में से 2 घटे 8, 7 में से 4 घटे 3, ठीक है, और 138, 0 उतार लिया। अब मुझे बताइए कि 3 से कितनी बार, 4 बार तो फिर जाएगा, अप्रोक्सीमेशन 4 बार, 8 तो जाने से रहा, और जब 8 वाला कट गया 34 बनेगा, यानी अप्रोक्सीमेशन 4, अप्रोक्सीमेशन 4, 3 चौक 12, सीधी सी बात है। तो 8 तो बनने से रहा नहीं, तो ये तो कैंसिल आउट, बचा कौन, 34% मैंने लगा दी। मैं कैलकुलेट भी करने नहीं जाऊँगा। जब मेरे हाथों में संभल आ जाता है, जब मुझे फुटबॉल की तरह क्रिकेट की बॉल दिखने लगती है, तो मैं गलत शॉट खेल के भी छक्का मार देता हूँ। ये है उसका पैटर्न। आप अगर इसको कट करने जाते 2 से इसको और 2 से इसको कट करके तब कर रहे, तो तब भी तो भाग लगाना पड़ता। तो मैं ऐसे क्यों भाग लगाने जाऊँ, फिर मैं ऐसे क्यों ना लगाऊँ जैसे मुझे आता है, ठीक है ना। जब मुझे जैसे आता है मैं ऐसे भाग लगाने जाऊँ। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में, आज के बाद गलती तो नहीं करेंगे। चलिए बताइए, नगर ई में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। नगर ई में पास होने वाले, देखिए 1.85 में से कितने पास है, पास में फेल। इसमें ई में 3 और 2, 3 पास है, किस में से, टोटल है 5 में से। कर दीजिए, लाखों में है, लाखों की बात बाद में करेंगे, 2 जीरो कम हो जाएंगे, 5 जीरो होती है, 3 जीरो बचेंगी, तो 3 जीरो वाला बनेगा। वैसे भी अब 3 जीरो कहीं में देख लेते हैं, गुना कर देते हैं 3। अब कर दीजिए 5 से, 5 तिया 15 पॉइंट लगेगा सीधा है पहली बार में, 5 तिया 15, 3 बचा 37, और 37 तिया 111, 2 स्थान बाद पॉइंट, तो 111 वाला बनेगा। और 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पॉइंट हटा 2 जीरो ले गया, तो 1 1 1 और 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, कौन सा आंसर, 3 जीरो वाला। 3 जीरो वाला तो है ही नहीं, 4 जीरो वाला होगा। गलती तो नहीं कर दी आपने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, देख लीजिए कोई ऑप्शन में मिस्टेक होगी, 4 जीरो लिख गई होंगी, ठीक है। नहीं तो इनमें से कोई नहीं डाल दूंगा मैं, तो क्या डाल दूँ, इनमें से कोई नहीं डाल दूँ क्या, चलिए इनमें से कोई नहीं डाल देंगे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर ये इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल फिक्सेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप खुद बता देंगे कि भैया आप गलत हैं, पेपर से कह देंगे आप गलत हैं। चलिए आगे बढ़िए, तो समझ आ रहा है ना मैं कैसे करता हूँ। मतलब मुझे केवल भाग लगाना आना चाहिए, मुझे क्या आना चाहिए, भाग लगाना। नगर डी में परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या, नगर ए में फेल हुए उम्मीदवारों से क्रम से क्या अनुपात है। नगर डी में, पहले डी में जाएंगे और फेल निकालेंगे। 2.27 का कितने बच्चे फेल हुए, ये देखिए फेल है 3, किसमें से, 4 में से, और किसके साथ अनुपात चाहिए, नगर ए से। नगर ए से परीक्षा में फेल हुए, तो नगर ए में 1.25, ठीक है, गुना कितने, 3 फेल हुए हैं किस पर, 10 पर, 7 3 10, टोटल तो लगाना पड़ेगा ना मुझे, टोटल तो लगाना पड़ेगा, बस वही टोटल मैं लगा रहा हूँ, वही टोटल लगा रहा हूँ। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट। अब कुछ कट रहा हो तो कट कर दीजिए, अगर कट कर पा रहे हैं 2 से ये 5 बार, 2 से ये 2 बार, और 5 से 25 बार, और देखिए तो 25 दूनी 50, 227 को इधर प्रिजर्व कर दीजिए और 25 दूनी 50 कर दीजिए, 227 ओवर 50, ऑप्शन सी। यानी डीआई को खेल बना दीजिए, डीआई को क्या बना दें, खेल बना दें, और प्लस माइनस जोड़ घटाने का एडवांस वर्जन ही डीआई है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब तो डर दूर हो रहा होगा ना कि कितना कंसंट्रेशन हमें रखना है, बस इससे पता चला होगा। नगर ऐप में परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या, नगर ऐप में परीक्षा में पास 2.25 गुना 7 बच्चे पास है, कितने में से, 12 में से, 7 5 12 है ना। नगर ऐप में उम्मीदवारों की संख्या, सभी शहरों में कुल मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, सभी शहरों में। देखिए सभी शहरों में इनको प्लस करके बस नीचे डिवाइड कर देना है, इनको प्लस करके नीचे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने लिए छोड़ लीजिए, क्योंकि इतना मैं जोड़ने जाऊंगा तो बहुत समय कंज्यूम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या करना है, सभी शहरों को मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, तो इनका जोड़ के इसके नीचे रख दीजिए और आपको कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंटेज बना लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए ज़रा। दिक्कत हो रही है क्या,
जोड़ लीजिए 12.32 लाख होगा, मैं तो टिप के बता देता हूँ आपको। चलिए आप देख लीजिए कैसे होगा। ये नहीं, ये देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, जोड़ लीजिए आप। उसमें मैं अब क्या करूँगा आपको, प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। भैया इसमें भी आप देख लीजिए किस किस का निकालना है, FCBD, FCB और D का निकालना है आपको, चारों का क्रम से निकाल लेना है। F का देखिए 2.73, कितना फेल होने वाले 5/12, ये निकाल दीजिए, ठीक है। C का निकाल दीजिए ऐसे 1.08, फेल है 5/9 में से। किसका होगा, C का होगा। B का निकाल दीजिए 3.14, निकालिए, यही तो करना है मुझे, फेल वाला निकालना है 3.14। आप देखिए ऐसे ना महान बन जाए कि आप वैसे कर दें, बटे 8 कर दीजिए। और फिर किसका कह रहे हैं, D का 2.27 गुना फेल है 3, फेल है 4 में से। अब इनका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगी फेल वाला बता दीजिए कौन होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 2.27 का 3/4, यही आपको फेल ज़्यादा देगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है और कैलकुलेट ले करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम DI जो हमेशा होती है वो यही चेक करती है कि आप कैलकुलेशन में कितना फास्ट है और कितना कंसंट्रेशन के साथ है, ये आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अभी संख्या के क्वेश्चनों की बची है जी आपको 5 और 5 10, कितना बचा है, 5 और 5 10 क्वेश्चन और हम कराने हैं, 10 और 5 15 भी हो सकते हैं। चलिए देख के बताते हैं, चलिए ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन और हैं, कर लीजिए आप DI को आराम से। उत्पाद E का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, उत्पाद प्रोडक्ट E को देखिए, कुल चयन करने वालों की संख्या इतनी, चयन करने वाले बच्चों की संख्या 70% बच्चे हैं, तो इसका 36,230 का 70/100 निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच्चे एक लास्ट में किससे हो रहा है वो, अच्छा करना पड़ेगा पूरा। तो देखिए 7 × 21 का 1 हासिल, 2 7 दूनी 14 और 16 का 6, ये हो गया। दूसरे अंक नहीं बता दिए, मैं पूरा कैलकुलेशन करने नहीं जाऊँगा, मैं अगर फिक्स हूँ, मुझे जा पता है तो मैं पूरा कैलकुलेशन करने नहीं जाऊँगा। आप बताइए ज़रा, क्यों जाऊँ मैं पूरा कैलकुलेशन करने जब मुझे पता है कि मैं फिक्स हूँ। सभी उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। तो भैया देखिए, पहले तो सबकी महिलाओं की संख्या निकालनी है आपको, सभी प्रोडक्टों को मिलाकर चयन करने वाले महिलाओं संख्या का एवरेज कितना है। अगर इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको लीव ही करना है अगर आपके पास समय कम है। क्यों, देखो सभी प्रोडक्टों को मिलाकर और उनमें से महिलाएं, चयन करने वाली महिलाओं का उनका भी एवरेज निकालना है। यानी पहले इसका 25% निकालो, इसका 35% निकालो, इसका 55%, इसका 50% और इसका 20% और इसका 40%, और फिर इनको 3 और 3 6 से भाग लगाइए, तब आपका आंसर आएगा। तो इतना करने कौन जाएगा भाई, आपको मैं कह रहा हूँ जोड़ के कर दीजिए, 17,383 आपका आंसर आएगा। आप घर बैठ के आराम से चेक कर लीजिए, क्या करना है, आराम से चेक। मैं बता रहा हूँ ये पेपर क्वेश्चन आपको तभी करना है जब आपके पास समय ज़्यादा हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं करेंगे। आपको आता है तो भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। इतनी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, ये कैलकुलेटर हो तो चलो ठीक है। प्रोडक्ट ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रोडक्ट डी का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या से क्या अनुपात है। अब इसको कर लीजिए, ए का चयन करने वाली महिला ए 46,280 और कितनी महिलाएं हैं, 25/100। दूसरा प्रोडक्ट डी का चयन करने वाली महिलाएं, प्रोडक्ट डी 7,430 गुना महिला कितनी, 50/100। अब देखिए इनका रेशो बनाना है, 100 से 100 कैंसिल और 25 से 2 बार कैंसिल। अब 0 से 0 कैंसिल। अब बचा कितना, 4628 और इन दोनों का 60 43 गुना 2 और कट कर दीजिए, 2 से इसको और कट कर दीजिए, 23 14 और 6000 ये 43 आ गया आंसर। तो मतलब आप उसको क्वेश्चन को चुनाव करें पेपर में जो इजी हो।
जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन लीव किए हैं, पीछे 2 क्वेश्चन लीव किए हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो मुझे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, ये तो मुझे समझना पड़ेगा ना। अब आपको आता है, आपने सीख लिया, तो इसका मतलब क्या है कि लंबा समय लगे उसे भी। कितनी देर, रिश्तेदार आया है आपके यहाँ, वो कह रहा है नहीं जी मैं चल रहा हूँ, नहीं भाई, अब उसको चाय पिलाने के बजाय आप कह रहे हैं नहीं भाई साहब खाना खा के जाइए। अब खाने के लिए वो रुकना ही ना चाहता, वो आते ही 10 मिनट में कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ भाई साहब, आप कह रहे हैं खाना खा के जाइए, खाना भी अभी तैयार होना है, तो क्यों लगाए इतना समय, क्यों रुकेगा वो। कंडीशन ऐसी हो कि हमारे पास समय है, भरपूर समय है, रुकना है हमें, तो कह देंगे भाई साहब खाना वाना बनाइए, आप हम रुकेंगे। जब समय हो तो जब देखेंगे उन क्वेश्चंस को। तो लीव करना ज़रूरी होता है, आपको छोड़ना आना चाहिए, आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, वो जा रहा है तो जाने दीजिए। प्रोडक्ट सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, प्रोडक्ट सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या, प्रोडक्ट बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या के कितने प्रतिशत है, 2 अंकों तक बताना है। प्रोडक्ट सी 32, 240, बच्चे कितने हैं इसके, 20/100, इतने बच्चे। और किस पर बेस्ड है, बी का चयन करने वाले, बी का 45, 550, 540 गुना बच्चे कितने, 40/100, इसका परसेंटेज निकालना है, गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 से 2 बार कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से इसको कट करिए 1, क्योंकि मैं भाग लगाने जाऊंगा ना, 1, 6, 1, 2। अब लगा दीजिए आप, 1612 गुना 2 की कर दीजिए और भाग लगा दीजिए आप। 16, 12 और डबल 0, और भाग किसका लगाएंगे आप, 4550 का, 4550 का। अब एक बात बताइए, 161, 200 ये इस तरह का दिख रहा है, 4 से देखिए 4 बार कट रहा है, मतलब 4 से तो कम रहने वाला है, पूरा 4 बार नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 4 वाला वैसे भी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो कौन हो गया, 35.34, 3 बार कटेगा, ठीक है ना। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, 35 पॉइंट, अरे मैं तो कितना सिंपल सोच रहा हूँ, 4 से 16 में 4 वाला ऑप्शन में नहीं है, तो ऊपर तो बढ़ेगा नहीं ना, कितना 35, 40 बिल्कुल सिंपल सोचिए आप। मैं आपको कह रहा हूँ DI DI DI, अगर आपने EG DI को सोचा तो DI से EG कुछ नहीं है वास्तव में DI से EG कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बता दीजिए इसको बताइए। और मैंने आज हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, यानी छोड़ने वाले क्वेश्चन भी। राहुल द्रविड़ तभी बन पाएंगे आप जब आप छोड़ना जानेंगे। F प्रोडक्ट चयन करने वाले पुरुषों की संख्या का सभी उत्पादों का चयन करने वाले की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। अब देखिए, सभी संख्याओं के कुल मतलब आपको ये जोड़ना है, और इसमें से F में चयन करने वाले पुरुषों की संख्या, तो F का चयन करने वाले पुरुष 53,990 गुना, आपको क्या करना है, पुरुष 40/100, और इसके नीचे क्या रख देना है, ये टोटल का जोड़ के आपको रखना है और गुना 100 में कन्वर्ट कर लेना है। समय आपके पास हो तो आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे, नहीं तो आप इसको भी लीव करेंगे, और आप कर लीजिए, जोड़ करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कितना लगभग आएगा, वो आप चेक कर लीजिए, जोड़ लीजिए और कर दीजिए। जब इसको आप जोड़ने जाएंगे तो ये 2,74,710 बनेगा, 2,74,710 बनेगा, और जब इसको परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेशन 8% के आसपास बन जाएगा, 7.86 आएगा, 8% आपका बन जाएगा। तो मतलब कुछ नहीं करना है, ये जोड़ना था, लेकिन ये समय तो लगाएगा। अगर आपके पास समय हो तो आप करने जाएं, और नहीं तो आप 2 सेकंड का काम है, आप इसको कर दीजिए। देखिए 100 से 100 आप इसको भी कट कर सकते हैं, ऐसे कट करके ख़त्म ही कर दें, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसकी जो है इसमें कर दीजिए भाग, ठीक है, तो आपको आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़िए बेटा। इसमें DI में केवल जिद पकड़ के करने का नाम करना नहीं है, टेबुलेशन में बहुत से हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, या आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है और आपके पास समय है तो आप बढ़िया अच्छे से करिए। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, विषय बी में सभी छात्रों का प्राप्त अंकों का लगभग औसत प्रतिशत कितना है। विषय बी में देखिए, विषय बी में एवरेज पूछा है, ये विषय बी है, औसत प्रतिशत कितना है, और प्रतिशत ही निकालना है आपको, औसत प्रतिशत बताइए जरा, एवरेज कितना आएगा। तो आपको बी को देखना है, बी में क्या है, 80 में से 52, 66, 68, 50, 55, 70, 72 आपको दिया हुआ है। तो पहले आप इनका एवरेज, इनका तो निकालो, इनको तो जोड़ो, चलो जोड़ो जल्दी से, इनको क्या करना है, जोड़ो।
जोड़ो भाई। 6 ऐसे कर लेना, 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 5 21 और 2 23 का 3। कोई दिक्कत हो रही है जोड़ने में? कोई दिक्कत है क्या? चलिए जोड़िए। हासिल 2, 5 और 2 7 6 13, 13 और 6 19, 19 5 24, 24 7 31, 31 7 38, 383 आपका ऐड हो गया। और किसमें? अब आपको करना क्या है? आपको करना है औसत परसेंटेज। देखना, ध्यान दीजिए, यहाँ इतना आसान नहीं है। डिवाइड बाई 6 तो करूँगा, लेकिन 6 नहीं करूँगा, 80 में से थे ये, तो 80 गुना 6 करूँगा। ये बात ध्यान रखना। अगर ये 100 पर होते तो मैं डायरेक्ट 6 कर देता और मैं काम कर लेता, लेकिन ये 80 में से है, तो 80 गुना 6, और परसेंटेज बनाने के लिए मैं 100 से गुना करूँगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप कह रहे होंगे कि जी ऐसे ऐसे कट कर दूं। मैं नहीं, मैं तो वही आपको सलाह दूंगा कि आप वैसे ही कट करें, लेकिन आप कट करना चाह रहे हैं तो कैसे कट करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, 20 से ये 4 बार और 20 से ये 5 बार, और फिर 6 चौक 24 और 5 की गुना। अब एक बात बताइए कि ये ज़्यादा हार्ड बैठेगा या ये ज़्यादा हार्ड बैठेगा? आप पहले 6 चौक 24 की गुना करिए। तो मेरा ये जो तरीका है ये गलत है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये गलत है। आपको गलत मानना पड़ेगा, आपको गलत मानना पड़ेगा कि आप गलती कर रहे हैं। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आप बहुत आसानी से करेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रहा होता, आप ऐसे कर रहे होते और मैं क्या कर रहा होता, मैं तो बहुत आसान कर रहा होता इसको। कैसे, वो समझिए जरा भाई। 3 देखिए जरा कैसे कर रहा होता, 3 8 3 और 2 जीरो में यहाँ से ला रहा होता और 480 से भाग लगा रहा होता। मैं क्या कर रहा होता वो समझिए। आप इसको ऐसे कर रहे हैं, मैं 3 8 3 बटे 480 गुना 100 था, तो मैंने क्या किया, बस 2 जीरो बढ़ाई और इससे डिवाइड करने पहुंच गए। अब देखिए 4 से मैं 3 में जाऊंगा तो लगभग अप्रोक्सीमेशन 8 बार तो कटेगा ही कटेगा। 5 है ना, 38 में जाइए, ये अप्रोक्सीमेशन 5 या 6 बार, तो मैं जो है वो 5 बनेगा। 5 से 38 को कट करेंगे, 8 पंजे 40 बैठता है, 5 सत्ते 35, तो 7 बार तो अप्रोक्सीमेशन जाएगा। 7 0 0, 7 8 56 6 हासिल कर 5 और 7 चौक 28 और 5 33। देखिए चला गया 7 बार। 0 13 में 6 घटे 7, 7 में 4 3 घटे 4, 470 और 1 जीरो मैंने उतार ली। अब मुझे बताइए अब कितना जाएगा, अब मुझे बताइए कितना जाएगा, जल्दी से बताओ। 79 पॉइंट कुछ बैठेगा भाई। 4700 है या 480 है, 9 बार लगभग। तो 79 तो यहाँ दे नहीं रखा, पॉइंटों में जाएगा कुछ, तो 79 का अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, 80%। कितना हो जाएगा, 80%। ये आप समझिए, या 8 बार चला जाएगा। कोई गलती तो नहीं हुई है ना, देख लेना आप, गलती नहीं हुई है। मतलब आपको 79 पॉइंट कुछ बनेगा और उसका अप्रोक्सीमेशन 80 आप लिख रहे होंगे, उनका अप्रोक्सीमेशन 80 आप लिख रहे होंगे। गलती हुई होगी तो आप चेक कर लेंगे, नहीं है तो कोई नहीं। चलिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप 80 में से और 20 में से ऐसे कुछ देखते हैं तो आप उसको भी कैलकुलेट साथ करेंगे। Q द्वारा कुल सभी विषम प्राप्तांक प्रतिशत है, Q द्वारा, यही काम Q के लिए करना है, Q द्वारा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अंकों को जोड़, अब इस बार परसेंटेज नहीं है, अंक है, और ऊपर के को जोड़ते चले जाएंगे। नीचे को जोड़ लो, ऊपर के को जोड़ लो पूर्णांक और परसेंटेज बना दो। परसेंटेज निकालना जानते हैं ना। अब देखिए इस Q वाले के कॉलम को पूरे को जोड़ना है, कुल सभी विषयों में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है, और ऊपर वाले को भी जोड़ना है। तो जोड़िए जल्दी से। 75 और 125 कितने हो गए, 200 और 200 और 300 500, 500 और 200 700, मतलब 700 में से निकालना है। ठीक है ना, 200 300 500 और 200 700, 700 में से आपको निकालना है और उसका ऐड करना है। चलिए इनको ऐड करिए, 42 66 85 92 105 और 100 को जोड़ दीजिए। 100 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 490, और गुना कर दीजिए 100 से। ठीक है, इस बार देखिए 0 0 कट कर दूंगा और इससे आ गया 70%। कितना आ गया, 70%। जब सिंपल बने तब मुझे 0 कट करनी है, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं कट करना भाई, नहीं कट करना, उससे पहले नहीं कट करना। ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। विषय ए में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक। अब देखिए जब वो ऐसे पूछ रहा था तो मुझे कुछ नहीं, विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक क्या है, ए में पूछ रहा है ऐसे, तो कितने से एवरेज औसत,
1 2 3 4 5 6। एक तरीका और बता देता हूँ मैं, जोड़ के आप डिवाइड करेंगे वो भी एक अलग बात है। 6 से डिवाइड कर दी क्योंकि हर बार 75 से है, तो इस बार परसेंटेज पूछता तो 75 गुना 6 कर रहा होता, लेकिन एवरेज पूछा है तो मुझे मतलब ही नहीं है एवरेज का। देखिए 7 से इसको कट करिए, 7 से वो 6 से कट करेंगे, 6 से 7 बार, ये देखिए 6 से ये 6 बार, 6 से ये 7 बार 42, 3 बचा 63 हो गया। 6 से ये 10 बार, 3 बचा, 6 से ये 9 बार और 3 यहाँ चले गए, 42 7 और 1/6, 1/6 मैंने डिवाइड करता चला गया, जो बचा उसको रिमाइंडर में डालता चला गया। 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 7 27, 10 37 और 9 46, 46 सही 1/6 आंसर। जोड़ने की आवश्यकता नहीं, माइंड को रिफ्रेश करना हो तो ऐसे कर लीजिए। माइंड को रिफ्रेश करना है तो हर एक को 6 से डिवाइड करते चले जाइए, बाद में जोड़ लेंगे। तो 42 6 बार 7 बार, ये इसका जो 3 बचा था वो मैंने यहाँ 43 कर दिया था, तब 7 लिख के 1 निकाल दिया था, और ये पूरा करके ये पूरा इनको जोड़ के इनको कर दी। नहीं तो जोड़कर आप क्या कर रहे होंगे, बस सिंपल ये है कि आप जोड़कर 6 से भाग कर रहे होंगे, ये भी आप एक सिंपल तरीका है, उसको बाद में आप कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो ये भी एक माइंड को रिफ्रेश करने की एक ट्रिक है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आप वैसे तो कर ही लेंगे ना जोड़ के, वो क्यों मैं इसीलिए नहीं बताने गया कि मैंने कहा जोड़ के तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए ऐसे बता देते हैं कुछ। सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में औसत प्राप्तांक क्या है? विषय एफ में औसत प्राप्तांक चाहिए। औसत वही जो अभी मैं बता के निपटा हूँ वही आप कर लीजिए। जोड़ना है और 6 से भाग लगाना है, जोड़ना है और कैसे 6 से भाग लगाना है। तो ध्यान दीजिए, जोड़ना और 6 से भाग लगाना है। तो 1/3 वाले तो एक बनेंगे नहीं, क्योंकि 1/6 बनेगा। अच्छा 2/3 भी 2/6 बन सकता है, चलिए बना लीजिए। ऐसे क्यों हम अजम्पशन करें, फिर आपको एक आदत हो जाएगी अजम्पशन की। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 6 दूनी 12। इसलिए मैं कह रहा था कि 1 बचेगा, 1 बचेगा। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि 3 बचते ही हमेशा 6 से डिवाइड करने पर 1 ही बचेगा। अब देख लीजिए 6, अब आप कर लीजिए। यानी आपको करना क्या है, जोड़ के डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, जोड़ के 6 से डिवाइड कर देना है। बताऊं कितना आएगा, 673/6 आएगा। ये 673/6, तो ये 112 सही 1/6। कौन सा आंसर, बी 112 सही 1/6 आंसर इसका बन जाएगा। नहीं तो आप जो मैंने बताया ऐसे भी जोड़ के बैठ के रिलैक्स माइंड से आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है कि आप जो इतना घबरा रहे हैं। चलिए 5 क्वेश्चन और होंगे इसके बाद इसको। अच्छा एक और लास्ट इसमें है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे, 6 क्वेश्चन है टोटल। आर द्वारा सभी विषम प्राप्तांक यू द्वारा सभी विषम प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है? भाई कुछ नहीं करना है, आर द्वारा सभी विषम प्राप्तांक, आर जोड़ दीजिए, यू जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि टोटल तो दोनों का सेम है ना, टोटल तो दोनों का सेम है। तो मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने पहला क्वेश्चन आज का दिया था प्रतिशत, तो मुझे कुछ करना पड़ता था, मुझे कन्वर्ट करना पड़ता था, तब मैं ऐड कर रहा था। यहाँ मुझे कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि सबका सेम है। जब 75 में से इसे मिले तो इसे मिले। तो प्राप्तांकों का औसत प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है, मतलब आर को जोड़ना है और यू को जोड़ना है और डिवाइड करके आपको परसेंटेज निकाल देना है। आर को जोड़ना है और यू को जोड़ना है। आर को जोड़ेंगे तो 506 और यू को जोड़ेंगे तो 596। आर को जोड़ेंगे तो 506 और इसको जोड़ेंगे तो 596। अब आप परसेंटेज निकाल दीजिए। तो परसेंटेज बेटा 84.9% यानी 85% के आसपास आएगा। आप कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैं इनको इसलिए नहीं कर रहा कि आप बहुत चीज़ सीख चुके हैं, मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो आप चीज़ सीख रहे हैं। मतलब इस बार 75 में से 80 में से 120 में से 125 150 में से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अंक हैं और सेम टू सेम में पूछा है। आर के भी लिए सभी जोड़े गए और यू के लिए भी सभी जोड़े गए, क्योंकि टोटल से टोटल फिर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल से टोटल फिर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, लास्ट के पास क्वेश्चन अलग तरीके से, ये देखिए, यूनिट 4 द्वारा निर्मित वस्तुओं में से किस वर्ष दोषपूर्ण वस्तुओं का प्रतिशत सर्वाधिक था? अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, यूनिट 4 मतलब मुझे यूनिट 4 में ये जाना है। इसमें कहा है मीन निर्मित यानी मैन्युफैक्चरिंग और दोषपूर्ण डिफेक्टेड, एम और डी एम और डी एम और डी एम और डी आपको दे रखा है। वस्तुएं 1000 में हैं दोनों ही। तो अब आपको कहना है 4th यूनिट में वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 में किस वर्ष दोषपूर्ण वस्तुओं का प्रतिशत सर्वाधिक था? और 5वां भी दे दिया है 2009, कोई दिक्कत नहीं। आप इनका दोषपूर्ण वो निकाल लीजिए कि किस में ज़्यादा है।
तो क्या करना है आपको वो समझ लीजिए भाई, सीधा सीधा आपको भाग लगाना है। देखिए 2005 में गए तो 21/56, 21/56 परसेंटेज निकाल दीजिए, ठीक है। 2006 में गए तो 24/63 गुना 100 परसेंटेज निकाल दीजिए, ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। 2007 में गए तो भाई 30/68, 30/68 गुणा 100, अब परसेंटेज निकाल दीजिए। जो ज़्यादा होगा वो आंसर होगा। 2007 में चलेगा, 2008 में चले जाइए। 2008 में गए तो 19/54, 19/54 गुना 100, यहाँ से परसेंटेज निकाल दीजिए। और 2009 में गए तो 27/48, 27/48 गुना 100। अब 2010 में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2010 ऑप्शन में नहीं है। और जो पैट वाले बच्चे हैं उनका तो खैर 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो मुझे केवल चारों का निकालना पड़ेगा, चारों का निकालना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो आप देख लीजिए, लगभग 2, देखिए 21 दूनी 21 × 63, नीचे 3 गुना है, 24 लगभग 3, ये 19 3 लगभग 3 गुना, लेकिन यहाँ 2 गुने से भी कम है और नीचे जितना 2 गुने से कम है वही उसका आपका आंसर होगा। ये किसका है? ये 2009 का है, 2009 ही दोषपूर्ण होगा। मतलब नीचे जो है जितना गुना होगा, ज़्यादा गुना होगा तो उतना ही कम होगा, ठीक है ना, उतना ही डिफेक्शन कम होगा। जितना उनमें डिफरेंस कम होगा उतना ही डिफेक्शन बढ़ जाएगा, डिफेक्ट पीस बढ़ जाएगा। 27 और 48 का डिफेक्ट देख लीजिए तो 2009 हो जाएगा। ऐसे ही चेक कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 19 30 57, 21 30 63, 24 30 72, 30 30 90, तो यहाँ भी थोड़ा सा कम है 30 दूनी, लेकिन इसके बनस्पत यहाँ ज़्यादा है। 30 दूनी 7, 2 से ऊपर है, लेकिन 27 दूनी 54, यहाँ 1 से भी कम है। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे नई ट्रिक हमें ईजाद करनी है, हमें थिंक प्रोसेस जनरेट करना है, पेपर के हिसाब से हमें तैयार होना है, तो हम अपने हिसाब से जनरेट करेंगे। टीचर तो कुछ भी कुछ बताते हैं, मार्केट बहुत गलत है, मार्केट में कुछ से कुछ परोस रहे हैं लोग। यूनिट फर्स्ट में किस वर्ष की तुलना में निर्माण में प्रतिशत वृद्धि या कमी सर्वाधिक हुई? भैया फिर वही करना है, यूनिट फर्स्ट में पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण प्रतिशत वृद्धि या कमी किस वर्ष में सबसे ज़्यादा या कम हुई। तो आपको क्या करना है, घटा घटा के डिवाइड करना है। यहाँ से देखिए ऐसे 3/52, इसके बाद यहाँ से देखिए 1/49, यहाँ से अगला देखिए ऐसे 15/50, यहाँ से अगला देखिए 5/70, चाहे वो कमी 5/65, चाहे वो कमी हुई हो चाहे वो बढ़ोतरी हुई हो। यहाँ देखिए कितना 70 से 44 हुआ, 26/44। अब वही परसेंटेज का बनाइए आप वही। चलिए बताइए जल्दी से, इस बार कौन होगा? इस बार कौन होगा भाई? जिसमें कम डिफरेंस होगा वही होगा। कम डिफरेंस वाला ढूंढिए, कम डिफरेंस वाला ढूंढिए। देखिए 3 से 52 बहुत ज़्यादा डिफरेंस, 48 का डिफरेंस, 35 का डिफरेंस, 60 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस? कम वाला देखना है ना मुझे, 5/65 ही है ना। देखिए ज़रा, तो मुझे ये देखनी है कि किस में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो 26/44 है। यहाँ डिफरेंस तो देख रहे हैं, गुना में डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ तो ज़्यादा है। कम वाला देखना है मुझे, कम कितना है? यहाँ है कम, यहाँ सबसे कम है, तो यही मेरा आंसर बनेगा। आप वहाँ पेपर में अगर करने बैठे ना तो 2010 बनेगा। पेपर में अगर आप करने बैठे ना तो पागल हो जाएंगे, परसेंटेज निकालते समय पागल हो जाएंगे। करना क्या है, मुझे ये 100 कुछ नहीं लगाना है भाई, मुझे ये 100 कुछ नहीं, मुझे 100 कुछ नहीं, मुझे देखना है अंतर, डिफरेंस, गुने, कितने गुना है। देखिए ये तो बहुत गुना है, ये भी बहुत गुना है, ये भी बहुत गुना है, ये भी बहुत गुना है। 13 × 5 = 65, 13 गुना है। यहाँ एक कम है, जिसमें गुना कम होगा ऊपर से नीचे वो ज़्यादा वृद्धि या कमी दे रहा होगा, वो परसेंटेज ज़्यादा दे रहा होगा। जिसमें गुना कम होगा, कौन वाला? कम वाला। कम वाला याद रखिए, ऊपर से नीचे कम वाला। किसमें? गुना में। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देने की बात यह है। देखो ये 3 है, 3 से कितने बार लगभग आप कैलकुलेट करें तो 17 × 51 लगभग 17% है, 17 गुना है। ये तो खैर 1 का 49 ही गुना है। ये देखें 15 × 45 लगभग 3 गुना है। 5 से ये देखें 13 गुना है, और 26 से ये देखें तो लगभग 26 का 1.5 गुना है। ठीक है, मुझे अब ये बताइए लगभग 1.5 गुना है। अब छोटा कौन है? वही ज़्यादा बड़ा होगा। छोटा है भैया 1.5 गुना वाला ये, इसके बाद होता ये, इसके बाद कौन होता? 13 वाला, 13 के बाद 17 वाला, ये सबसे हो। तो आप सोच के देखिए कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। बहुत आसान है,
आप एक बार सोचें तो सही, गुने में आप कन्वर्ट करें तो सही, परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं छोड़ूंगा आपको लास्ट होते होते। ठीक है, चलिए जरा, दिए गए वर्षों में यूनिट सेकंड में दोषपूर्ण वस्तुओं की औसत संख्या कितनी है। दोषपूर्ण वस्तुओं को जोड़ने लाए यूनिट सेकंड में और भाग लगा देना है। जोड़िए जल्दी से, 12 10 दोषपूर्ण वस्तुओं किसमें, यूनिट सेकंड में। इनको 8 और 2 10 और 5 15 3 18 और 2 20 की 0 हासिल 2। ठीक है ना, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 2 9 90 और डिवाइड कितना 1 2 3 4 5 6 6 से कितना हो गया 15। 15 का एवरेज कितने पर, यूनिट है 1000 में 15,000 डी। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, 1000 में थी ना तो 15,000 हो गया, 15,000 मेरा आंसर आ गया, क्योंकि यूनिट सभी आपको किस में दे रखी थी, 1000 में दे रखी थी। तो बेटा आप ध्यान से समझ लीजिए, आप एक एक मेथड को ध्यान से समझिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप जरूर स्पार्क करेंगे। सभी दिए गए वर्षों में यूनिट थर्ड द्वारा निर्मित कुल वस्तुओं की संख्या, सब यूनिट थर्ड द्वारा, इन वर्षों में यूनिट फिफ्थ द्वारा निर्मित कुल वस्तुओं की संख्या से क्या अनुपात है। यानी यूनिट आपको थर्ड का ऐड कर देना है, यूनिट थर्ड का ऐड कर देना है। ये देखिए निर्मित कुल वस्तुओं की संख्या, इन वर्षों में यूनिट फिफ्थ द्वारा निर्मित कुल संख्याओं से अनुपात यूनिट फिफ्थ में इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड करके आपको रेशो में बना देना है। देखिए इनको ऐड करने जाऊंगा तो 353 बैठ रही हैं और उनको ऐड करने जाऊंगा तो 282 बैठ रही हैं। 353 और 282, आप देख लीजिए आंसर कौन सा बनना है, तो ए ही आपका ऑप्शन बनना है। ठीक है, 353 और 282 जोड़ लीजिए आप, ऐसी क्या आपको क्या दिक्कत है, 75 76 82 इनको सबको आप ऐड कर लीजिए। तो थर्ड का जो है 353 बनना है और फिफ्थ का 282 बनना है। तो जोड़ना है, क्या करना है बेटा, ऐड करना है, इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करके और रेशो में बना दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का संभवतः लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए इसको बताइए, वर्ष 2010 में सभी यूनिटों द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में दोषपूर्ण वस्तुओं का प्रतिशत लगभग कितना है। 2010 में सभी यूनिटों में कितना बताना है, 2010 में सभी यूनिटों द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में, तो 2010 में जो निर्मित है उनको ऐड करना है। 44 56 38 40 और 60 की संख्या की तुलना में, और इनको नीचे रख देना है। 44 56 38 40 और 60 इनको प्लस करके नीचे रख देना है कि तुलना में दोषपूर्ण वस्तुओं का प्रतिशत कितना है। दोषपूर्ण वस्तु 15 22 32 15 और 11 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए ओवर 100। बस इतना सा काम करना है, जोड़ दीजिए और कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा 40%। मैं ऑप्शन ऐसे ही लगा देता हूँ क्योंकि जोड़ना है और आपको जोड़ के, आप एक्सपर्ट हैं, बैठ के आप जोड़ते रहिए। यानी डीआई कुछ नहीं है बेटा, स्पेशल एडिशन और प्लस माइनस का है, औसत का है, तो आपको ये काम करते रहने हैं। तो चलिए आई होप कि डीआई में आपने कुछ नई चीज़ें आज सीखी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में ज्वाइन हुए। आप नीडी पर्सन्स को शेयर कर दीजिए धड़ाधड़। उन टीचरों से सावधान बेटा जो केवल ऑनलाइन के नाम पर आप बहुत इजी पढ़ा के भाग जाते हैं और आपको उलझा देते हैं कि आपको डीआई करनी है। मैं कहता हूँ डीआई में कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जब लेंथी कैलकुलेशन का हो और आप कैलकुलेशन में उतना फास्ट नहीं हो, छोड़ दीजिए, आराम से छोड़कर आप उनमें पिक एंड चूज का मेथड आपको डीआई में आना चाहिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में जुड़े। मिलते हैं आपको नई क्लास में। लाइन चार्ट की एक क्लास और आएगी और पैसेज की क्लास भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए स्टेना कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।